एडवर्ब वह शब्द होता है जो यह बताता है कोई काम कैसे, कब, कहाँ, कितनी बार या कितनी मात्रा में हुआ है। एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। इस वीडियो के बाद आप एडवर्ब को आसानी से पहचान पाएंगे और सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब चैप्टर 11 इसी सीरीज को कंप्लीट करते हुए। हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन एंड वंस अगेन आई वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म इंग्लिश साइंस। देखिएगा, हमेशा की तरह आपने चैप्टर 1 टू चैप्टर 10 में वार्म अप सेक्शन देखा होगा। वार्म अप सेक्शन यहाँ पर भी है। रीड एंड आंसर व्हाट द बॉय इज सेइंग अबाउट द साइन। चलिए इस साइन को पढ़ते हैं कि ये लड़का यहाँ पर क्या बता रहा है। सो do not park here, cars will be towed. The sign has been spelled hurriedly, crazily and incorrectly. Can you guess why? अब यहाँ पर जो हमें साइन दिखाया गया है, उस साइन को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें वर्ड आया है hurriedly, crazily and incorrectly. Which words in the speech bubble show the sign has been spelled? Make a sentence with the words you have identified. In the warm-up exercise, the word hurriedly, crazily, and incorrectly comment on how something has been spelled. They are adverb. Adverb describe or give more information about verb. Adverb वो शब्द होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं या ज़्यादा जानकारी बताते हैं वर्ब्स के बारे में, या एडजेक्टिव या दूसरे अदर एडवर्ब के बारे में। ये तो स्टार्टिंग में ही क्लियर हो गया कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वो शब्द होता है जो कि किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता को बताता है। फंक्शन ऑफ एडवर्ब के सेक्शन में अगर आप देखें तो आपको दिखाया जाता है पेज नंबर 63 पर, एडवर्ब एड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द सन शोन ब्राइटली इन द क्लियर स्काई। अब यहाँ पर आप शोन को देखोगे तो ये वर्ब है और वर्ब के तुरंत बाद क्या आया है, एडवर्ब। द चिल्ड्रेन वेंट ऑन अ पीस मार्च यस्टरडे। अब यहाँ पर फिर से देखें वर्ब आया है। अब ये वर्ब किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है किसे, यस्टरडे को। सर आप डायरेक्ट कैसे पता लगा रहे हो, तो आप यहाँ पर देखिए जितने भी एडवर्ब है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं उनको इटैलिक लेटर से लिखा गया है। ये देखिए ब्राइटली इटैलिक लेटर से है, यस्टरडे है, आउटसाइड है, रेगुलरली है, कंप्लीटली है, ये सब इटैलिक लेटर से लिखे हुए हैं। इसके अलावा एडवर्ब के कुछ पार्ट्स भी होते हैं जो पेज नंबर 64 में हम देखेंगे। वी ऑल गैदर्ड आउटसाइड इन द वेरांडा। गैदर्ड वर्ब हो गया, आउटसाइड आपका एडवर्ब हो गया। आई हैव बिगन रीडिंग द न्यूज़पेपर रेगुलरली। सो हैव बिगन आपका वर्ब हो गया, रेगुलरली एडवर्ब हो गया। द वाटर इन द बॉटल हैड फ्रोजन कम्प्लीटली। अब ये हैड फ्रोजन वर्ब हो गया, कम्प्लीटली एडवर्ब हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो बातें मैंने आपको ऊपर बताई हैं वही बात यहाँ नीचे लिखी हुई है। द italicized adverb tells us how the manner, how brightly, time, when yesterday, place के लिए where, outside, frequency के लिए how often, regularly और degree के लिए to what extent का यूज़ किया गया है जो underline verbs को introduce कर रहे हैं। On a page number 64, see here, yes. On a page number 64, it shows that adverb may also modify an adjective and another adverb. Adverb वो शब्द होते हैं जो किसी adjective या किसी adverb को भी modify करते हैं। modify करना मतलब उनकी विशेषता बताना है। The way he danced was really funny. Adverb really modifies the adjective funny. अब यहाँ पर देखिएगा ये आपका adverb हो गया और किसको modify कर रहा है, word funny को। और funny क्या है आपका, funny है adjective. The child was so thirsty. Adverb so modifies the adjective thirsty. The ring was quite skillfully stud. The adverb quite modify the another adverb skillfully. अब ये भी आपका adverb हो गया और ये भी आपका adverb हो गया। He spoke too softly to be understood. अब यहाँ पर adverb to दूसरे adverb softly को क्या कर रहा है, modify कर रहा है। थर्ड पॉइंट है इसी सीरीज में कंटिन्यू आगे करते हुए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी यूज्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब आर हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, 4 एग्जाम्पल आपके लिए दिए गए हैं। हाउ डू यू गो टू द जिम, राइट।
When did you arrive in Delhi? Next, where have you built your new house? Fourth, why are you upset with the child? अगर आप इन तीनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो तो आपको यहाँ से मिलता जुलता कुछ पॉइंट्स मिलेगा जहाँ पर हाउ कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, व्हेन कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, वेयर कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, हाउ ऑफन और टू व्हाट कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है। इन सभी इंट्रो गिव्स को यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 के 1 2 3 4 में इंडिकेट किया गया है। इसी का कुछ पार्ट एज एक्सरसाइज यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये चलिए देखें। वर्क इन पेयर एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स, आइडेंटिफाई देयर काइंड्स एंड देन एक्सचेंज योर आंसर with those another prayer and check each other's. Here we go. To complete exercise A, I will repeat your answer. You have to match with your answer. We certainly realize that we had taken a wrong turn. Second, sparrows are mostly seen in the cities these days. Third, motor is used occasionally by the youngster. Suddenly, Jacob's handwriting is best in our class. Sometimes my parents take out to us to the movies. The crowd cheered excitedly every time six was hit. She was angry, sick when we moved to the hospital. Next one, the man spoke gently when he was asked to park out the way. The students were asked behave now with their juniors. I am packing and leaving now. Section B, here we go. I'll repeat your answer and you have to match it or write it. First, I found it under a boulder. So, first answer is where did you find it? Second, I went wrong because no one guided me. Why did you go wrong? Third, this puzzle can be solved easily. How can this puzzle be solved? Next, fourth, the school bus picks me up daily 9 a.m. When does the school bus picks you? Fifth, the wind blew the smoke northwards. Where did the wind blew the smoke? Seventh, the teacher was very disappointed. How disappointed was the teacher? Eighth, the bottle have been sent to the recycling plant. Where have the bottles been sent? Section C. Here we go. Occasionally, a female elephant has more than 4 calves throughout her lives. An infant calf usually weighs between 90 kg to 120 kg at birth. The calf always stays close to its mother for the first couple of months. A male calf grows up to be particularly solitary in nature and occasionally forms bonds with the other males. On the other hand, the female calves are seldom seen outside the family unit. These calves grow up with amazing brains as they never forget another elephant they have spent time with. This fact has led to the origin of the idiom to have memory like an elephant, which we use often. Sometimes the young ones fall victim to crocodile in water. Initially, the young calves cannot see very well, but they can recognize their mother by touch, smell, and sound. They stay extremely close to their mothers. Generally, during this time, the calves do not really know what to do with their trunks. Sometimes they step on them. The calves love to shuck their trunks just like human babies shuck their thumbs. एडवर्ब एंड देयर फॉर्म्स। अब एडवर्ब एंड देयर फॉर्म्स के सेक्शन में देखिए, सम एडवर्ब्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्स टू द बेस वर्ब्स और बाय रिप्लेसिंग सम लेटर्स टू द बेस वर्ड्स एंड एडिंग सफिक्स टू देम। लेट अस रीड अबाउट देम। अब जैसे मैं बात कर दूं सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है,
अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, आप स्किप कर दीजिएगा, नहीं जानते तो इसको देख लीजिएगा। सफिक्स का मतलब होता है कोई वर्ड है, उस वर्ड के बाद में लगाया, जैसे जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि चाइल्ड, ठीक है? प्लस मैंने बोल दिया ISH, तो ये क्या बोल जाएगा? चाइल्डिश, राइट? अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर, जैसे एक एग्जांपल मैं यहीं से ले लेता हूँ, होम प्लस WARD, तो ये क्या हो जाएगा? होम वर्ड। मतलब ये मेन वर्ड है, इसके बाद में कोई वर्ड जोड़ रहा हूँ, राइट? और प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स वो शब्द होते हैं जो पहले जोड़े जाते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि अपॉइंटेड, राइट? इसके पहले मैंने एक वर्ड जोड़ दिया डिस, तो ये क्या हो जाएगा? डिसअपॉइंटेड। अगर मैंने कोई एक वर्ड बोला, लाइक यहीं पे मैं लिख देता हूँ, अगर मैंने कोई वर्ड बोला जस्टिस, तो उसके पहले एक वर्ड मैंने जोड़ दिया इनजस्टिस। सो सेम इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सफिक्स और प्रीफिक्स का। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सफिक्स की। एडवर्ब हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं। एडवर्ब एंडिंग इन द सफिक्स ly, IBLY, ABLY और ILY। 4 एग्जाम्पल लेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4। द गर्ल वॉज briskly into the room. The team was terribly disappointed on losing side. The old man sat comfortably on his chair. It was easily done. अब यहाँ पर देखिएगा, briskly, terribly, comfortably और easily, ये क्या निकल कर आएंगे आपके लिए? ये निकल कर आएंगे एडवर्ब, जो कि सफिक्स से बने हैं। और कौन कौन से सफिक्स हैं? ILY, IBLY, ABLY and ILY. Adverbs ending in the suffix words and voice, like Daisy was driving homeward that night. Fold your trousers upwards. She asked me to draw line lengthwise. अब यहाँ पर आप देखेंगे home प्लस वर्ड को मिलाकर बना हुआ शब्द है होमवर्ड, राइट? अप प्लस WARDS, अपवर्ड्स को मिलाकर बना हुआ शब्द है अपवर्ड्स, राइट? आस्क मी टू ड्रॉ लाइन लेंथवाइज, अब यहाँ पर LENGTH प्लस WISE, लेंथवाइज को मिलाकर बना हुआ शब्द है लेंथवाइज, राइट? थर्ड पॉइंट में दिखाया जाता है एडवर्ब्स दैट हैव द सेम फॉर्म एज some adjectives. Some adverb, they modify verbs, adjectives or another adverb. He worked hard to qualify for admission. Adverb, hard work always pays adjective. The bird wanted to break the free from its cage. Adverb, I have free copy of the magazine. Adjective, she did wrong by answering back. Adverb, this answer is wrong. Adjective. इस लाइन में अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जहाँ पर मैं एडवर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब एडजेक्टिव रिपीट कर रहा हूँ, सो यहाँ पर आपने सिंपली ये चीज़ें सीखी कि एडवर्ब दैट हैव द सेम फॉर्म एज एडजेक्टिव। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो सेम फॉर्म एडजेक्टिव की तरह ही ट्रीट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हार्ड और हार्ड, यहाँ पर आप देखेंगे फ्री फ्री और यहाँ पे देखेंगे आंसर आंसर। कहने का मतलब है कि कभी कभार ऐसा होता है कि एडवर्ब कहीं पे एडवर्ब का काम कर रहा है, तो वही एडवर्ब नेक्स्ट स्टेटमेंट में एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब की तरह भी काम करेगा। तो यहाँ काम करने का मतलब उसे मॉडिफाई करने से है, राइट? आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि यही चीज़ें आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पर आपको सिंपली ये दिखाया जाता है कि ये एडवर्ब की तरह भी ट्रीट हो रहा है और एडजेक्टिव की तरह भी। अगेन इन दोनों एग्जाम्पल्स में भी वो इसी तरह दिखाया जा रहा है। आफ्टर पेज नंबर 65, कम ऑन पेज नंबर 66, what we are getting here? Adverb that have the same form as some preposition. As adverb they are not followed by noun. अब देखिएगा, all the people rushed down, the pigeon wanted to get inside. अब ये वर्ड डाउन आया है, ये वर्ड इनसाइड आया। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जैसे वो प्रीपोजिशन की तरह ही दिखते हों, बट एक्चुअली में वो प्रीपोजिशन ना होकर
वो एडवर्ब की तरह होते हैं। जैसे वर्ड यहाँ पर डाउन आया है, जैसे वर्ड यहाँ पर इनसाइड आया हुआ है। ये होते तो यूज़ प्रीपोजिशन में हैं, बट कुछ समय के लिए इनका यूज़ एडवर्ब में भी होता है। Adverbs that in their comparative form use the suffix er to the adverb more. Hemant should have faster. Hemant should have run faster. We arrived more punctually than others. She speaks more fluently now. कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जब उनका कंपैरेटिव फॉर्म बनाया जाता है तो उनके बेस फॉर्म में सफिक्स ई आर जोड़ा जाता है या मोर जोड़कर बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे फास्ट प्लस ई आर फास्टर, राइट। यहाँ पर पंचुअली के साथ एडवर्ब मोर जोड़ा गया है। शी स्पीक्स मोर, अब यहाँ पर भी मोर जोड़ा गया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्ब दैट इन देयर सुपरलेटिव फॉर्म यूज सफिक्स ई एस टी और एडवर्ब मोस्ट। अगर आपने एडजेक्टिव की क्लास की होगी तो आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो रहा होगा कि कॉम्परेटिव में आप ई आर जोड़ते हो और सुपरलेटिव में आप ई एस टी जोड़ते हो। और अगर ई आर और ई एस टी से काम न बन पाए तो वहाँ पर मोर और मोस्ट जोड़ा जाता है। माई काइट फ्लू द हाइएस्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ई एस टी जोड़ा गया है। और जहाँ पर ई एस टी आप न जोड़ पाए तो वहाँ पे आप द मोस्ट जोड़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दैट्स द सूनेस्ट आई कुड गेट अ फ्लाइट, शी स्टैक्स हर बुक्स the most neatly. The formation of some adverbs is not related to any other word like very, to and just. कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ एडवर्ब का रिलेशन किसी और वर्ड के साथ नहीं होता, जिनमें बेसिकली तीन चीज़ों का नाम बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से लिया जाता है, वेरी, टू और जस्ट। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, द कंडीशन वॉज वेरी सीरियस। अब यहाँ पर वेरी को क्या किया गया है, यहाँ पर टू को क्या किया गया है, यहाँ पर जस्ट को क्या किया गया है। तीनों वर्ड ऐसे हैं जिनका किसी और वर्ड से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे आप इसके पहले या इसके बाद, या बेसिकली मैं बोलूँ इनको आप सेंटेंस से रिमूव भी करेंगे तो सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। लाइक द कंडीशन वॉज सीरियस, द बिल्डिंग इज़ हाई, आई विल रीच इन टाइम। तो कभी कभार फॉर्मेशन जब किया जाता है कुछ एडवर्ब का तो उनका रिलेशन किसी और वर्ड से नहीं होता, उनमें ये वर्ड शामिल किए जाते हैं। सेल्फ हेल्प के सेक्शन में देखिएगा, द पॉजिटिव फॉर्म एंड एडवर्ब विच शो नो कंपेरिजन और शो एन इक्वल डिग्री इज द बेस फॉर्म ऑफ एडवर्ब, राइट। इट इज इन द सेम वे लाइक यू हैव स्टडीड इन एडजेक्टिव कि पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में किस तरीके की डिफिनीशन के बारे में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि किसमें कोई कंपेरिजन नहीं होता, ये इक्वल डिग्री होती है। कॉम्परेटिव फॉर्म ऑफ एन एडवर्ब विच शो कंपेरिजन बिटवीन टू वर्ब्स, वहाँ पर हम दो नाउन के बारे में बात कर रहे थे, प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे दो वर्ब के बारे में बात होगी, एडजेक्टिव के बारे में बात होगी या एडवर्ब के बारे में बात होगी। क्लियर, ये चीज़ आप बड़ी ध्यान रखिएगा। बच्चे जब एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्री को देखते हैं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जब एडवर्ब की डिग्री होगी तो वहाँ पर दो वर्ब हो सकते हैं, दो एडजेक्टिव हो सकते हैं या दो एडवर्ब हो सकते हैं। ऑलवेज हैज़ द वर्ड देन आफ्टर द एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद हमेशा क्या होगा, देन यूज होगा। और कॉम्परेटिव में तो देन यूज होता ही है। नेक्स्ट, द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब विच शो द हाइएस्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन बिटवीन मोर देन टू वर्ब्स। अब ये हाईएस्ट डिग्री होती है, इसमें कंपेरिजन होता है दो से ज़्यादा वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब में, और ये हमेशा क्या करते हैं, ऑलवेज हैज़ द वर्ड प्रीसीडिंग द एडवर्ब। कॉमन एरर अलर्ट सेक्शन में ये आप यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, चलिए देखते हैं। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में ऑफन बी कंफ्यूज। एडजेक्टिव और एडवर्ब हमेशा कंफ्यूज कर सकते हैं। कैसे? एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब नाउन, ये तो बात आपको पता ही है कि एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताते हैं। दे आर यूज बिफोर नाउन्स और आफ्टर सम वर्ब्स, वो हमेशा नाउन के पहले या किसी वर्ब के बाद आते हैं। सच एज बी, बिकम, सीम, लुक। एडवर्ब ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर हम एडवर्ब की बात करें, मॉडिफाई और डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब।
दे नेवर मॉडिफाई नाउन्स। और दूसरी तरफ अगर हम एडवर्ब की बात करें तो वो डिस्क्राइब करता है वर्ब, एडजेक्टिव और किसी और एडवर्ब को, वो कभी नाउन को मॉडिफाई नहीं करता, लेकिन एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है। इसीलिए स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है एडजेक्टिव और एडवर्ब में, और ये कंपटीशन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आते रहते हैं और आपको उसको टैकल करना पड़ता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, ही राइट्स ब्यूटीफुली, एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइबिंग हाउ ही राइट्स। He wore a beautiful suit and a silk tie. Adjective describing a suit. He looks beautiful in long jacket. Adjective placed after the verb looks. Okay? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इन तीनों सेंटेंस में आपके लिए एडजेक्टिव कौन सा है और एडवर्ब कौन सा है। ये सेंटेंस आपके लिए हो जाता है एडवर्ब, क्योंकि आप देखिएगा एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये जो एडजेक्टिव है ये आपके लिए एडवर्ब की तरह ट्रीट हो रहा है, जहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ मैनर की बात कर रहा है। बट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में ये एडवर्ब ना होके एडजेक्टिव है, और कैसे, ये नाउन को रेफर कर रहा है, सूट। और यहाँ पर ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये वर्ड किसको रेफर कर रहा है, ये वर्ब को रेफर कर रहा है। अभी आप ये लाइन देखिएगा कि दे आर यूज बिफोर nouns or after some verbs such as be, become, seem, look, right? तो ये एडजेक्टिव हो जाते हैं। सेल्फ हेल्प सेक्शन, many adverbs end with suffix ly like frequently, monthly, neatly and carefully. However, not all adverbs end with suffix ly. कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो ly से एंड होते हैं, फ्रीक्वेंटली, मंथली, नीटली एंड केयरफुली, और कुछ ऐसे होते हैं जो एल वाई से एंड नहीं होते हैं। ऑल वर्ड दैट एंड्स विद द लेटर एल वाई और नॉट एडवर्ब, जैसे शी वॉज रनिंग फास्ट, हेयर एडवर्ब फास्ट डज नॉट एंड विद द लेटर्स एल वाई। डोंट एक्ट सिली वे, हेयर द वर्ड सिली इज एन एडजेक्टिव। अब यहाँ पे एल वाई से एंड तो हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि ये एडवर्ब हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है, राइट? Now see section D, E and F. Section D, here we go. Fill in the blanks by using the adverbs form of the underlined adjectives. Here are the correct answers. The child was hungry. She hungrily ate the sandwich I gave her. The concert was remarkable. All the artists play remarkably well. The umpire blew the final whistle. Finally, the match started. After we missed the right turn to your house, nothing went wrongly. We were impressed with his honesty. He honestly returned the bag he had forgotten in his taxi. The child was on the back seat. The mother was looking anxiously to speak to her. The entire blame is Rajat's. He was thoughtless about the feeling of others. Eighth, it was straight road to the city. We just drove straight without asking for direction. I feel awfully about forgetting your birthday. I'm terribly sorry. The clouds are dark and heavy. It will soon rain heavily. Section E, here we go. Rewrite paragraph with each adverb placed in its proper position. Clear, simple, exam ready. Sarah stepped happily on the stage. The audience welcomed her encouragingly. Sarah started reciting her poem excitedly. Suddenly, she paused and looked nervously up. She had spotted smoke curling out of the roof. Immediately, the fire alarm sensed it. The fire became active too. Fortunately, the audience was restrained and they evacuated safely from the auditorium. Section F, best suitable answer and fill correctly and grammatically for each sentence. We have amazingly good collection for shoes for all occasions. They are designed to comfortably carry you around, reasonably priced too. Second, our new flavored noodles are interestingly zingly and affordably priced.
Pick one to serve yourself immediately, effortlessly, deliciously. Third, we are launching the new digitally controlled treadmill. It is uses sonar technology to automatically adjust to your speed. It is compactly built to fit indoors and adjust easily to your height. So do not wait to train your way to good health. Please match your answer and write it correctly wherever the fill in the blanks you get it in section F. Exercise G is an activity based question. Simple answer for activity G. Round 1. Words whispered neatly. Write sentence. She writes neatly in her notebook. Type of adverb, adverb of manner. Round 2. Word whispered yesterday. Arrived sentence. He arrived yesterday from Delhi. Type of adverb, adverb of time. Round 3. Adverb, that is adverb of place. Word whispered outside waiting. Sentence. The children are waiting outside. Type of adverb, adverb of place. Round 4. Word whispered very tired. Sentence. She is very tired after the match. Type of adverb, adverb of degree. So please match your answer, write it as well, and complete your all exercises which has given to you. Now come up with the summary section. हमने इस चैप्टर से क्या सीखा? In this lesson we have learned that adverb may modify a verb, another adverb or an adjective in a sentence or ask a question. Adverb वो शब्द होते हैं जो किसी verb, adverb या adjective के बारे में बताते हैं जब वो सेंटेंस में आते हैं या प्रश्न पूछने का काम करते हैं. Adverb may be formed from another words like suffix to the base form or by replacing some letters of the base words adding suffix to them. Adverb को किसी वर्ड के बेस फॉर्म में सफिक्स जोड़कर बनाया जाता है, जैसे कॉमनली एल वाई को जोड़ लिया जाए या आई ई एल वाई को जोड़ लिया जाए बेस फॉर्म में, तो वो बन जाते हैं एडवर्ब. और तीसरा पॉइंट हमें दिखाया जाता है एडवर्ब में बी यूज्ड इन देयर पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म. राइट. सो ये रहा पूरा समरी सेक्शन एडवर्ब का. आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा. प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक, इसी सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए चैप्टर 12 के साथ, जिसका नाम है प्रोनाउन. टिल देन, साइनिंग ऑफ. बाय. जय हिंद.